जय मसीह की जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने आज एक बार फिर समय दिया कि मैं आपके साथ एक सवाल कर सकूं। तो क्या आपके पास समय है? मैं आज एक बार आपके साथ फिर सवाल करना चाहता हूं। तो मेरा सवाल है कि आज मैं बात करना चाहता हूं सेवक लोगों की, मसीह को मानने वाले लोगों की। तो आज जो सेवक लोग हैं, तो उन लोगों में आपस में प्रेम दिखाई नहीं देता। जी हाँ, मैंने कई बार सेवक लोगों को देखा है, कई बार पास्टर लोगों के बारे में सुनता हूँ। पता चलता है कि जो पास्टर लोग हैं, जो सेवक लोग हैं, उनके अंदर जलन है, उनके अंदर फूट है, उनके अंदर बैर भी दिखाई देता है, ईर्ष्या भी दिखाई देती है, नफरत भी दिखाई देती है। ये जो मेरा सवाल है, क्या मेरा सवाल गलत है या मेरा सवाल सही है? जब जिस तरह से लोग बोलते हैं, अरे सेवक लोगों की, पास्टर लोगों की, प्रभु के वचन सिखाने वाले लोगों के बारे में अगर बात करें, तो वो विश्वासी लोगों को, अपनी संगत के लोगों को दूसरे सेवक के पास जाने से मना करते हैं, या फिर वो किसी पास्टर को उनको मिलने से मना करते हैं। कोई दूसरा पास्टर उनके घर पे आ जाए तो भी वो इस बात के ऊपर ऐतराज़ करते हैं कि मेरे सिवा कोई दूसरा पास्टर नहीं आना चाहिए। तो क्या ये बातें जो होती हैं, क्या ऐसा सेवक लोगों को करना चाहिए? क्या पास्टर लोगों को ऐसा करना चाहिए? तो अगर ये सब कुछ ये करते हैं, सेवक लोग, पास्टर लोग करते हैं, तो इसका असर जो कलीसिया है, जो मंडली है, उसके ऊपर क्या रहेगा? जी मेरा सवाल है। तो पहले भी मैंने आपको एक सवाल किया था, तो मैंने जब वचन से सुना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो अभी भी मैं एक सवाल जो कर रहा हूँ आपको, तो ये ऐसा क्यों है? क्यों पास्टर लोगों, क्यों सेवक लोग आपस में एक मन नहीं है? क्यों सेवक लोग इस बात से जलन करते हैं, ईर्ष्या करते हैं कि अगर कोई दूसरा सेवक उनके लिए प्रार्थना करता है, उसके पास जो संगत में लोग आते हैं, जो मंडली में आते हैं, जो कलीसिया में हैं, अगर कोई दूसरा सेवक उनके लिए प्रार्थना करता है, तो उनके अंदर ऐसा गुस्सा, ऐसी ईर्ष्या, ऐसी नफरत क्यों है? तो ये मेरा सवाल है। तो मैं चाहता हूं कि आज एक बार फिर आप मुझे मेरे सवाल का उत्तर दें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आप कोई बाइबल से सवाल लेकर आते हो, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप वचन को बहुत ध्यान से पढ़ते हो, उसको समझते हो। तो पहले तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर समय दिया कि आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। तो आपका सवाल सचमुच बहुत ही बढ़िया है, और ये सवाल सभी को होना चाहिए। और सवाल होना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन इसका उत्तर भी हर इंसान के पास होना चाहिए। क्योंकि अगर सवाल होता है ना, तो उसका उत्तर हमें बाइबल से ही मिलता है। तो बाइबल से ही हमें ये सीखना चाहिए कि जिस तरह से आज का माहौल है, जो सेवक लोग हैं, जो सिखाने वाले लोग हैं, जो पास्टर लोग कहलाते हैं, तो उनके बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और हम विश्वासी हैं। अगर हम विश्वासी हैं तो हमारे पास पूरा अधिकार है, हमारे पास पूरा हक है कि हम परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जान सकें। बाइबल क्या सिखाती है, प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, तो हमें उसके बारे में भी जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें बाइबल नहीं पढ़ना चाहिए। हमें बाइबल पढ़ना चाहिए, हर रोज़ पढ़ना चाहिए, जितना भी समय मिले ज़्यादा बाइबल पढ़ना चाहिए, ताकि हम खुद परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित होने पाएँ। तो बहुत अच्छा लगा आपने जो सवाल किया। और आपका सवाल था कि जिस तरह से आजकल चल रहा है पास्टर लोगों में, सेवक लोगों में, कि उनकी आपस में वो बनती नहीं है। अगर कोई पास्टर, कोई सेवक किसी कलीसिया में या किसी मंडली में या किसी विश्वासी के घर पे जाता है, तो दूसरा उसका विरोध करता है, उसके ऊपर ऐतराज़ करता है। और ऐसी ही छवि को देखते हुए जो विश्वासी लोग हैं, वो चाहे सेवक को कुछ नहीं बोलते, लेकिन उनके मन के अंदर ऐसी बातें तो आती हैं कि यार कैसे सेवक लोग हैं, कैसे पास्टर लोग हैं, इनकी आपस में नहीं बनती। तो बात तो बहुत सही है आपकी कि जब संसार में नहीं बनती किसी की बात,
इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर जब दो सेवक लोगों की नहीं बनती तो स्वर्ग में कैसे बन पाएगी? स्वर्ग तो एक है। तो आपका सवाल है, हम इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, लेकिन मेरा जो कहने का मतलब है उसको बहुत ध्यान से सुनना। ये जो अभी आज चल रहा है तो ये कोई आज का नहीं है, बरसों पहले चलता आया है। अभी आप बोलोगे ऐसे कैसे? हाँ, आज के समय से ऐसा नहीं हो रहा, ये बहुत समय से चलता आया है। तो आज के जो सेवक लोग हैं उनको डर किस बात का रहता है? उनको डर इस बात का रहता है कि सेवक लोग हैं जो, कि अगर मेरी संगत में, अगर मेरे जो पास विश्वासी हैं, जो मेरी मंडली है मेरे पास, अगर उनमें कोई दूसरा सेवक आ गया, अगर उसके द्वारा उस कलीसिया में, उस परिवार के लोगों में कोई और काम हो गया, उनके द्वारा कोई चमत्कार हो गया, और दूसरी बात, कहीं ये लोग मुझे छोड़कर ना चले जाएं, अगर ऐसे जी छोड़कर चले जाएंगे तो मेरी जो संगति है, मेरे पास जो कलीसिया है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। तो आज लोगों को, सेवक लोगों को, पास्टर लोगों को इस बात का क्या है? डर है, जिसकी वजह से वो कलीसिया के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, उनको बंधन में रखना चाहते हैं, और यही बोलते हैं कि मैं आपका पास्टर हूं, आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। और तो और आपके घर पर कोई दूसरा पास्टर नहीं आना चाहिए, अगर कोई आता है तो उसकी जानकारी मुझे होनी चाहिए। तो उनके अंदर एक डर सा लगा रहता है कि कहीं संगत वाले लोग मुझे छोड़कर ना चले जाएं। इसका कारण क्योंकि उनकी जो शिक्षा है, मैं तो ऐसा ही बोलूँगा, उनकी शिक्षा सही नहीं है। उनको डर है इस बात का कि अगर मुझसे किसी ने बेहतर सिखा दिया तो क्या हो जाएगा, मुझे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन डर क्यों होना चाहिए इंसान को? अरे जब आप सही सिखाते हो, आत्मा के साथ सिखाते हो, सच्चाई के साथ सिखाते हो, तो फिर आपके विश्वासी लोग कहीं भी जाएं या उनको कोई भी मिले तो डर नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात साबित करती है कि उनके अंदर ये डर है कि जो मेरी शिक्षा है, मेरी शिक्षा सही नहीं है। उनको अपनी शिक्षा के ऊपर, जो वो लोग वहाँ पर काम करते हैं, उनको उसी बात का डर रहता है। इसी वजह से वो लोग इस बात से डरते हैं कि आपके पास दूसरा पास्टर नहीं आना चाहिए, आप किसी दूसरे पास्टर को सुनना नहीं। जी हाँ, ऐसा होता है। और दूसरी बात, मैं बता रहा था कि आज से ऐसा नहीं है, ये बरसों से ऐसा चलता आया है। तो कैसे? मैं आपको बाइबल से कुछ बताना चाहूँगा, और बाइबल से मैं बताना चाहूँगा आपको लूका रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय, और वहाँ पर ऐसा हुआ, मैं पढ़ूँगा 6 वचन से, लूका 6 का 6। ऐसा हुआ कि किसी और सब्बत के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें वह सब्बत के दिन चंगा करता है कि नहीं। अभी देखो, सब्बत के दिन आराधनालय में, मतलब मंदिर में, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पहुँच गए। तो वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ पर तो लोग आते थे सब्बत के दिन प्रभु की आराधना करने के लिए। तो वहाँ पर एक ऐसा इंसान था जिसका हाथ सूखा हुआ था। अभी वो इंसान मालूम नहीं कब से आ रहा था, वहाँ पर कितने समय से आ रहा था। वो प्रार्थना भी करवाता होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पर दान दशमंद भी डालता होगा, या कुछ भी वो भेंट लेकर जाता होगा वहाँ पर, लेकिन उसके जीवन में काम नहीं हुआ। अभी ये जो शास्त्री लोग थे, जो फरीसी लोग थे, इनको मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह तो काम करते ही करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह किसी की मतलब पक्ष नहीं करते, ये सारी बात जानते थे। तो अभी इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजरें लगाई, देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ये काम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह उनके मन के विचारों को जान लिया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब उनके मन को विचारों को जान लिया, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको एक बात बोली, मैं पढ़ूंगा आपके लिए। यीशु ने उनसे कहा, 9 वचन से, 6 का 9 लूका। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सब्बत के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? प्रभु यीशु मसीह ने सवाल किया सामने से, क्या उचित है, क्या अच्छा है, किसी को बचाना या किसी को मार देना, किसी को चंगा करना या किसी का बुरा करना, किसी का अच्छा करना या किसी का बुरा करना? कौन सी बात अच्छी है? तब वो जो लोग थे, तब
उनमें से किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह ने सबकी ओर नज़र घुमाई तो किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। तब प्रभु यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले को चंगा कर दिया। जब चंगा कर दिया तो और फिर आगे लिखा है बाइबल में इसके 11 वचन में, परंतु वह आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। अभी देखो इन लोगों ने वहाँ पर आपस में विवाद करना शुरू कर दिया। अरे जो हमसे नहीं हो पा रहा ये तो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह करेंगे तो इस रीति से हमारे पास जो भवन है, जिस भवन में हम सेवा करते हैं, जिस आराधनालय में हम लोग जाते हैं और हमारे पास लोग आते हैं, अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे पास कौन आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे तो भीड़ रहती थी। इस हिसाब से तो हमारा जो चर्च है, हमारा जो भवन है, हमारे पास जो मंदिर है वो खाली हो जाएगा। तो इसलिए वो लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे। तो देखो प्रभु यीशु मसीह कौन सा गलत करते थे। वो भी तो लोगों के जीवन में सुसमाचार बांटते थे, वो भी तो मुर्दों को जिंदा करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, बीमारों को शिफा देते थे, चंगाई देते थे। लेकिन ये काम जब उनसे नहीं होता था तब उनको जलन होती थी, तब उनके अंदर ईर्ष्या होती थी। अरे हमारा चर्च खाली हो जाएगा, हमारा भवन खाली हो जाएगा, हमारे पास जो दान दशमांश आता है, हमारे पास जो भेंट आती है उसका क्या, वो भी तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाना शुरू हो जाएगा। तो इस रीति से उनको डर लगता था। तो आज के जो पास्टर लोग हैं, आज के जो सेवक लोग हैं, तो उनको डर क्यों है। अरे मेरी शिक्षा से अगर दूसरे सेवक की शिक्षा अच्छी हुई तो मेरे वाले लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। अरे मेरी शिक्षा अगर उस सेवक के सामने छोटी पड़ गई, जिस तरह से मैं सिखाता हूँ, अगर उससे बेहतर उस सेवक ने सिखाना शुरू कर दिया और मेरी विश्वासी जो मेरे पास हैं, जो मेरी मंडली है मेरे पास है, जो कलीसिया के लोग मेरे पास हैं, वो तो मुझे छोड़कर वहाँ पर चले जाएंगे। तो इसी वजह से जो सेवक लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, वो क्या करते हैं, कलीसिया के लोगों को, चर्च के लोगों को, मंडली के लोगों को बंधन में रखते हैं, बंधन में रखते हैं। कोई नहीं जाएगा किसी के पास, तुम्हारे पास कोई पास्टर नहीं आएगा, सिर्फ मेरी सुनो। मतलब अगर कोई पास्टर तुम्हारे सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा तो आप शराफी हो जाओगे। इसलिए जो आपका अगुआ है वही आपके लिए प्रार्थना करेगा आपके सर के ऊपर हाथ रखकर। तो ऐसी ऐसी बातों में लोगों को भरमा दिया, लोगों को, सेवक लोगों ने भरमा दिया, पास्टर लोगों ने भरमा दिया। तो जिस वजह से जो विश्वासी लोग हैं उनके अंदर एक डर सा बैठ गया है कि हमें किसी दूसरे सेवक से हमें प्रार्थना नहीं करवानी, क्योंकि हम शराफी हो सकते हैं। ऐसा कुछ भी हुआ है, करते हैं लोग। तो इसका कारण यही है कि सेवक लोगों ने विश्वासी लोगों को डराया हुआ है, कुछ भी अपने पास से बातें बनाकर उनको बता दी उन लोगों ने। तो उनको ये भी मालूम है अगर कुछ ऐसा होता है तो पास्टर लोगों को विश्वासी लोग जो छोड़कर चले जाएंगे, फिर उनका चर्च खाली हो जाएगा। उनके पास जो भेंट आती है, जो भी आता है उनके पास, तो फिर उनका जो साधन है वो सारा जो साधन बंद हो जाएगा। तो ऐसा ही नहीं, जबकि उनको खुश होना चाहिए। अरे जो मेरे से काम नहीं हुआ तो वो तो किसी दूसरे पास्टर से काम हो गया, बहुत अच्छी बात है। जो मेरे से चमत्कार नहीं हुआ, अरे किसी दूसरे पास्टर से चमत्कार हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सही में ऐसा नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है कि तुम सभी लोग मिलकर क्या हो, मेरा काम करने वाले हो। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने सभी को कुछ ना कुछ दिया हुआ है। किसी को चंगाई का वरदान दिया है, किसी को पराई भाषा का वरदान दिया है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय पढ़ना, वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को क्या क्या दिया हुआ है। तो जिसको जो मिला है, जो वरदान मिला है, जो प्रभु यीशु मसीह ने किसी को गिफ्ट दिया है, अगर वो उसका इस्तेमाल करता है तो इसमें कौन सी गलत बात है। अरे प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था अपने चेलों को कि तुम मुझसे बड़े काम करोगे। तो प्रभु यीशु मसीह के अंदर ऐसी जलन तो थी नहीं, प्रभु यीशु मसीह खुश होते थे। और दूसरी बात, एक बार तो प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को बोलते हैं, प्रभु एक जन मिला था हमें रास्ते में, वो आपके नाम से क्या करता था, दुष्ट आत्मा निकालता था। तो हमने उसको डांट दिया, तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा क्यों निकालता है, तू कौन सा प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है। अगर तू प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता तो तू दुष्ट आत्मा निकाल सकता था। हमने उसको डांटा। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांट दिया, ऐसा क्यों करते हो। अरे जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारे साथ में है। तो देखो अगर कोई सेवक किसी के जीवन में काम करता है,
अगर किसी सेवक का किसी विश्वासी के जीवन में इस्तेमाल होता है तो उसमें दुखी होने वाली कौन सी बात है? अरे आनंद करो ना। किसी के जीवन में कुछ हुआ तो कितनी बड़ी बात है। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए मैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ था। एक जन्म से अंधा था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा कर दिया। तो वो तो देखने लगा, जब देखने लगा तो उसने प्रभु यीशु मसीह की महिमा करनी शुरू कर दी, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करनी शुरू कर दी। तो वहाँ पर जो यहूदी लोग थे उन्होंने देखा, अरे ये तो अंधा था, जब से पैदा हुआ तब से अंधा था। तो लोगों ने बातें की, ऐसे कैसे हो गया? तो उसने बताया, गवाही दी प्रभु यीशु मसीह के नाम की, देखो ऐसा ऐसा हुआ मेरे जीवन में। आप पढ़ सकते हो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, इसको पढ़ना। 9:13 लोग उसे जो पहले अंधा था फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थीं, वह सब्बत का दिन था। अभी देखो, माँ के पेट से ही अंधा था, जब वो चंगा हो गया। अरे जब वो चंगा हो गया तो लोगों को क्या करना चाहिए था? अरे खुशी करनी चाहिए थी, लोगों को आनंद करना चाहिए था। मान लो आपके आस पड़ोस में, आपके गांव में, आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, कहीं पर भी रहते हो, आपके मोहल्ले में, आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा शख्स है जो माँ के पेट से ही अंधा है। अरे जब वो चंगा हो जाएगा तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? आपको खुशी होनी चाहिए ना। अरे बहुत अच्छी बात है, अरे भाई साहब कहाँ से अच्छे हो गए, अरे कैसे अच्छे हो गए, अरे कैसे चंगे हो गए, अरे कैसे दिखाई देने लगा। तो ये सारी बातें खुशी वाली बातें तो हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ये लोग थे फरीसी लोग, मतलब परमेश्वर के वचन के जानकार लोग। और जब इनको पता चला कि ये जो अंधा है ये सब्बत के दिन चंगा हुआ है, तो इन लोगों ने क्या किया? इसके 15 वचन में, फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं। उसने उनसे कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब देखता हूँ। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्बत का दिन नहीं मानता। तो देखो क्या बोला, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। चमत्कार किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। और बात क्या है? ये सब्बत के दिन को नहीं मानता। तो देखो इनके अंदर ईर्ष्या आ चुकी थी, इनके अंदर जलन आ चुकी थी, इनके अंदर गुस्सा आ गया था, इनके अंदर बैर आ गया था। अरे ये ऐसा नहीं करता, अरे ये सब्बत के दिन को नहीं मानता, ये पापी है, परमेश्वर ने बोला सब्बत का दिन कोई काम नहीं करेगा, अरे ये तो पापी है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोल रहे थे कि ये तो पापी मनुष्य है। तो देखो उनको इस बात में खुशी नहीं है। अरे उन लोगों को इस बात में आनंद नहीं है कि एक जन के जीवन में इतना बड़ा काम हुआ, तो जबकि उनको खुशी करनी चाहिए थी। तो आज भी तो ऐसा ही है, आज के सेवक लोगों में भी तो ऐसा ही है। अगर कोई इंसान पश्चाताप कर लेता है, अगर किसी इंसान के जीवन में परमेश्वर सच्चाई से काम करता है, अरे तब सेवक लोग कहाँ खुश होते हैं। बाइबल में तो लिखा, जब कोई एक जन पश्चाताप करता है, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप देता है, स्वर्ग में देखो कितनी बड़ी खुशी होती है। अरे कितना बड़ा जश्न होता है वहाँ पर, अरे कितनी बड़ी पार्टी होती है वहाँ पर। स्वर्ग में तो वहाँ पर इतनी खुशी, इतना आनंद, इतनी बड़ी पार्टी करते हैं स्वर्गदूत। तो पृथ्वी पर अरे जलन करते हैं पास्टर लोग, अरे सेवक लोग ईर्ष्या करते हैं, अरे मेरे से नहीं हुआ उसने कर दिया, अब तो मेरा काम बंद हो जाएगा, अब तो मेरी चर्च बंद हो जाएगी, अब तो मेरी चर्च के लोग मुझे छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और ठीक इसी तरह से जो सही ढंग से वचन नहीं सिखाते ना, सच्चाई के साथ वचन नहीं सिखाते ना, तो वो ऐसा बोलते हैं, अरे दूसरे पास्टर की बंदगी में मत जाना वहाँ पर सीखने के लिए, उनकी शिक्षा अच्छी नहीं है, अरे वो तो गलत सिखाते हैं, अरे वो तो ऐसे सिखाते हैं। और विश्वासी लोग इतनी बड़ी मूर्खता भी करते हैं कि वो उस पास्टर की सुनते, दूसरे पास्टर की नहीं सुनते। अरे कम से कम सुनो तो सही एक बार, अरे जानो तो सही एक बार। लेकिन देखो ये कोई अब से नहीं है, ये तो बरसों से ऐसा होता आया है, बरसों से ऐसा होता है। फिर यहूदी लोगों ने उसी अंधे को जो माँ के पेट से अंधा पैदा हुआ था उससे बातें की। जब उससे बातें की तो फिर क्या हुआ, बाइबल में पढ़ते हैं हम लोग, फिर उसी लोगों ने दोबारा उसको पूछा। और फिर इसका 9:27 में लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने नहीं सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो?
क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? अभी देखो, ये अंधे व्यक्ति का एक उत्तर था। फिर क्या हुआ 28 में, तब वह उसे बुरा भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। तो देखो, बुरा भला बोला, मतलब गाली गलौच निकाला होगा उन लोगों ने। बुरा भला तो तभी बोल सकता है इंसान कि उसको गाली दी होगी। और जो मेरे पास पंजाबी बेल वहाँ पर लिखा है गाली, उन लोगों ने गाली निकाली, उसको बुरा बोला कि तू ही उसका चेला है, हम तो मूसा के चेले हैं। अरे मेरे भाई लोगों, जब उनको खुशी करनी चाहिए थी, उनको आनंद करना चाहते इस बात में, अरे जो माँ के पेट से अंधा था, अरे इसको दिखाई देने लग गया, तो उसको परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए थी। कौन थे? फरीसी लोग थे, सिखाने वाले लोग थे। लेकिन छोटी छोटी बात में सब्बत के दिन को नहीं मानता, ये तो पापी है, ये तो ऐसा करता है, ये तो वैसा करता है। अरे आज यही चल रहा है। और आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि उनको डर है, मेरी शिक्षा सही नहीं है। अगर मुझसे किसी ने बेहतर सिखा दिया, मुझसे किसी ने बेहतर बता दिया, तो फिर मैं तो गया काम से। जबकि बाइबल में ऐसा लिखा है, अगर आप पढ़ोगे, एफएससी 4 अध्याय पढ़ना, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय पढ़ना, वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया में 5 तरह के लोग दिए हैं। पहला प्रेरित, भविष्यवक्ता, प्रचारक, इवेंजलिस्ट बोलते हैं, फिर पास्टर, फिर टीचर। ये पांचों मिलकर एक विश्वासी के जीवन में इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। प्रेरित के हाथ रखने से क्या होता है? पवित्र आत्मा मिलता है सामने वाले को। भविष्यवक्ता क्या करता है? नबी क्या करता है? वो कलीसिया को मजबूत करता है, उनके लिए चेतावनी लेकर जाता है। तो जो प्रचारक है, इवेंजलिस्ट है, उसके द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं। तो पास्टर की जिम्मेवारी क्या रहती है? पास्टर की यही जिम्मेवारी रहती है कि उनको वो एक दुल्हन के समान प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार करे। और टीचर क्या करता है? टीचर का रोल रहता है कि उनको बारीकी से परमेश्वर के वचन सिखाए। तो ये 5 रोल पास्टर अकेला नहीं निभा सकता, भविष्यवक्ता ये 5 काम नहीं कर सकता। इसीलिए सभी को मिलकर काम करना होता है। तो सभी तभी मिल सकते हैं ना, जब एक मन होंगे, जब एक चित्त होंगे, जब किसी के अंदर डर नहीं रहेगा, जब वो लोग ऐसा बोलेंगे ये मेरी भेड़ नहीं है, भेड़ प्रभु यीशु मसीह की है, तब जाकर ये काम होगा। नहीं तो आज देखो, सेवक लोगों के द्वारा, पास्टर लोगों के द्वारा उनकी जो छवि है विश्वासी लोगों में, अरे विश्वासी लोग बोल देते हैं उस पास्टर की उसके साथ नहीं बनती, हमारा पास्टर हमें मना करता है, हम अपने पास्टर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। क्यों? इसका डर है। तो ये आज से नहीं चलता, ये तो बरसों समय से पहले चलता आया था, प्रभु यीशु मसीह के समय से चलता आया था। प्रभु यीशु मसीह जब भी चमत्कार करते थे तो लोग प्रभु यीशु मसीह को मारने के लिए तैयार हो जाते थे, मारने के लिए तैयार हो जाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था, क्या लोगों ने कुछ किया वहाँ पर? अरे यीशु मसीह का विरोध किया उन लोगों ने। प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर जो भी काम करते थे, लोग प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते थे। पहले के समय में भी, प्रभु यीशु मसीह के ज़माने में भी वो शास्त्री लोग थे, वो फरीसी लोग थे जो ऐसी ऐसी बातें पकड़कर ऐसा ऐसा काम करते थे। तो आज के जो पास्टर लोग हैं ये भी सेम है, ये भी वैसा ही काम करते हैं जैसा काम वो लोग किया करते थे। तो हमें ऐसा नहीं बनना। आपने भी इस वचन को देख लिया, सुन लिया, तो आप भी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, इसको अपने हृदय में रखना, ताकि जब भी कोई ऐसा पास्टर, जब भी कोई ऐसा सेवक आपको मना करता है तो समझो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसको सुनना बंद कर दो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और क्या बात है, कितना भेद है इस बात में, जो भी हमने वचन से सीखा। और सचमुच ये बात तो किसी के दिमाग में है ही नहीं कि ऐसा बरसों पहले प्रभु यीशु मसीह के साथ भी होता था। अरे प्रभु यीशु मसीह आत्मा और सच्चाई के साथ सिखाते थे लोगों को, तो लोगों को कहाँ पसंद आता था? अरे लोग भी कौन से थे? ये वही थे जो वचन को जानने वाले थे। अरे शास्त्री लोग थे, फरीसी लोग थे। लेकिन आज जो वचन से सीखा, सचमुच प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। तो सचमुच आपने जो बताया कि हमें ऐसा नहीं करना, हमें तो बाइबल को पढ़ना है, हमें तो दूसरे सेवक लोगों के साथ मेल मिलाप भी करना है, हमें तो उनकी भी सुनना है, ताकि पता चले कि कौन सेवक हमें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार कर सकता है, कौन परमेश्वर का दास संसार की बातें सिखाएगा या परमेश्वर की बातें सिखाएगा। आज ज़्यादातर यही हो रहा है कि ज़्यादातर लोग
संसार की बातें ही सिखा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें वो कौन सिखा रहा है? आज जितने भी सेवक लोग हैं, सचमुच ये तो अद्भुत बात है, जितने भी सेवक लोग हैं वो क्या बोलते हैं? संसार की आशीष मिलेगी, संसार की आशीष मिलेगी, ऐसा मिलेगा, वैसा मिलेगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए तो अगर जाना है परमेश्वर के राज्य में, तो उसके लिए तो हमें सब कुछ छोड़ना होगा। ईर्ष्या छोड़नी होगी, अरे बैर छोड़ना होगा, नफरत छोड़नी होगी, लेकिन ये तो कोई छोड़ ही नहीं रहा। अरे सेवक लोग नहीं छोड़ रहे, पास्टर लोग नहीं छोड़ रहे, वो तो खुद ये सारी बातें अपने अंदर भर कर बैठे हैं। तो जब वो ही नहीं छोड़ पा रहे तो वो कैसे पहुंचेंगे? बहुत धन्यवाद प्रभु का कि आज प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से हमें वचन सिखाया है। तो सही बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि सभी लोग मिलकर रहें, प्रेम के साथ रहें, लेकिन आज वो प्रेम, आज वो एकता लोगों में नहीं दिखाई दे रही। खैर कोई बात नहीं, किसी में दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, लेकिन मुझे तो परमेश्वर के वचन को सुनना है, और कहीं पर भी मुझे मौका मिलता है, किसी भी सेवक के पास मुझे मौका मिलता है तो मैं तो सुनूंगा वहाँ पर। चाहे मेरा पास्टर मुझे रोकता है, चाहे मुझे मेरा सेवक रोकता है, क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चर्च से निकाल देगा, तो मुझे ऐसी चर्च में जाना भी नहीं है, मुझे ऐसे पास्टर के पास जाना ही नहीं है। अरे जो मुझे परमेश्वर के वचन सुनने से मना करे, अरे जो मुझे किसी परमेश्वर के दास के साथ मेल मिलाप करने से मना करे, तो क्या फ़ायदा है मुझे उस सेवक के पास जाकर? क्या होगा? मुझे चर्च से निकाल देगा तो कोई बात नहीं, मैं चर्च से निकल जाऊँगा। तो क्या परमेश्वर मुझे अकेला छोड़ देगा? परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ेगा। इसलिए मैं यही करूँगा, मैं परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मैं किसी भी सेवक के पास जा सकता हूँ, कोई भी सेवक मेरे पास आ सकता है। तो बाकी प्रभु का बहुत धन्यवाद, आपने जो वचन सिखाया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। और प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे। और मैं यही चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई सवाल लेकर आऊँ तो आप मेरे लिए समय निकालें, ताकि मैं और भी वचन को सीख सकूं, और भी वचन को समझ सकूं, इसको मान सकूं, इसके अनुसार जीवन जी सकूं। प्रभु हम सभी को बहुत आशीष दे, प्रभु आपको भी आशीष दे। आमीन, आमीन।